वाइडल डी ला ब्लाश, फ्रांसीसी भूगोलवेता। वाइडल डी ला ब्लाश 1845 टू 1845 में पैदा हुए और 1980 में स्वर्ग सिधार गए। फ्रांस के सर्वप्रमुख भूगोलवेता थे जिन्होंने लगभग 4 दशकों यानी कि 1877 से लेकर के 1918, 77 से 87, 87 से 97, 97 से 7 और 7 से 17 यानी कि 4 दशकों तक फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का मार्गदर्शन किया और भूगोल, विशेष रूप से मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को प्रगति के उच्चतम शिखर तक पहुंचा दिया। ब्लास फ्रांस की प्रमुख विचारधारा संभववाद के जन्मदाता और मानव भूगोल के संस्थापक थे। इतिहास और भूगोल में शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्लास ने इटली, यूनान तथा कई पूर्वी यूरोपीय देशों का भ्रमण किया था। जीवन परिचय। ब्लास का जन्म 1845 में पेरिस में हुआ था। स्थानीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने 1865 में पेरिस के एक शिक्षण संस्थान इकोले नॉर्मल सुपीरियर से इतिहास और भूगोल विषय के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त किया। इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने एथेंस, यूनान में के फ्रांसीसी पुरातत्व कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया और वहां से पुनः पेरिस लौट आए। पेरिस लौटकर ब्लास ने इतिहास विषय में अपना शोध कार्य पूरा किया और 1872 में पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात अगले 5 वर्षों तक ब्लास नांसी विश्वविद्यालय में और 1870 से 1877 से पेरिस के इकोल नॉर्मल सुपीरियर नामक शिक्षण संस्थान में अध्यापन और शोध कार्य किया। ब्लास ने 1891 में एनाल्स डी ज्योग्राफी नामक भूगोल पत्रिका की स्थापना की और उसका संपादन करना प्रारंभ किया। इस पत्रिका में उनके अनेक विद्वतापूर्ण लेख प्रकाशित हुए। 1894 में उन्होंने एटलस जनरल वाइडल डी ला ब्लास का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। 1898 में पेरिस के सारबोन विश्वविद्यालय में ब्लास की नियुक्ति भूगोल के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर हुई, जहां वे मृत्यु पर्यंत 1980 तक कार्यरत रहे। ब्लास आजीवन भूगोल के प्रति समर्पित रहे और 36 वर्षों तक उच्च शिक्षण और शोध कार्यों से जुड़े रहे।